एनजीओसी कार्यालय में सीबीआई की टीम ने दबिश दी है। 34वां राष्ट्रीय खेल के आयोजन से संबंधित दस्तावेज यहां सीबीआई की टीम खंगाल रही है। बड़ी खबर है, साल 2011 में 34वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था झारखंड में। खेल घोटाला को लेकर सीबीआई की टीम रांची सहित देश भर में कर रही है छापेमारी। देश भर के 16 ठिकानों पर सीबीआई कर रही है छापेमारी। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के आवास पर भी चल रही है छापेमारी। 2011 में नेशनल गेम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अध्यक्ष थे आर.के. आनंद। मधुकांत पाठक इस कमेटी के ट्रेजरर थे और 2022 में यानी कि 11 साल के बाद यह मामला, क्योंकि हाईकोर्ट ने सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं और इस वक्त की यह बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, पूरे देश भर में सीबीआई का यह छापा पड़ रहा है। मोरहाबादी एनजीओसी कार्यालय में सीबीआई की टीम पहुंची है, जहां 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन से संबंधित दस्तावेजों को खंगाल रही है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, उन दस्तावेजों को देखते हुए समझते हुए सीबीआई के अधिकारी। बंधु तिर्की उस समय के तत्कालीन खेल मंत्री थे। मधुकांत पाठक इस कमेटी के ट्रेजरर थे। यह बड़ी खबर इस समय की। और लगातार इस पर सियासत भी काफी हुई है और एक बदनुमा दाग भी लगा है, क्योंकि ये 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला से जुड़ा मामला है। सहयोगी दीपक का रुख करेंगे, हमारे साथ इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक, देखिए 11 साल के बाद इस मामले में सीबीआई पूरी तरह से जांच में जुटी है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जो जानकारी मिली है कि मोरहाबादी एनजीओसी कार्यालय में सीबीआई की टीम 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन से संबंधित दस्तावेज खंगाल रही है। पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। आज अहले सुबह से ही सीबीआई की टीम रांची समेत कई अलग अलग ठिकानों पर इस घोटाले से संबंधित छापेमारी कर रही है। और छापेमारी रांची की बात करें तो पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के 2 आवास यानी कि 2 ठिकानों पर उनकी छापेमारी चल रही है। सबसे पहले बनहोरा स्थित उनके पैतृक आवास में छापेमारी की गई। उसके बाद सरकारी आवास जो मोरहाबादी में है वहां पर छापेमारी अब भी जारी है सीबीआई का। और इसके अलावा भी कई जगह अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। वहीं जो 34वां राष्ट्रीय खेल से संबंधित ये घोटाला हुआ था उससे संबंधित ये छापेमारी जारी है। तो ऐसे में ये जानना जरूरी है कि 34वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन साल 2011 में हुआ था और इस आयोजन की सफल मतलब जो आयोजन हुआ था उसे सफल बनाने के लिए एनजीओसी का गठन किया गया था, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल गेम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। और इस कमेटी में जितने लोग थे, अधिकारी हो पदाधिकारी हो, उनकी जिम्मेदारी था कि खेल का सफल आयोजन कराना। तो नेशनल गेम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो आर.के. आनंद थे और वही अगर उनके ट्रेजरर की बात करें तो मधुकांत पाठक थे। तो उस एनजीओसी का जो दफ्तर है वो यहीं पे मौजूद है, रांची के मोरहाबादी गांधी प्रतिमा का ठीक सामने। और इसी ऑफिस में वो तमाम चीज़ें कार्य होती थी जिसका संचालन होता था, खासतौर पे नेशनल गेम ऑर्गेनाइज को लेकर के। तो यहाँ पर जब आज अहले सुबह 8:30 से 8:30 बजे के करीब यहाँ पर सीबीआई की टीम पहुंची है और जो खेल का आयोजन हुआ था उससे संबंधित जितने भी दस्तावेज है उसकी गहनता से यहाँ पे जांच की जा रही है। और समझ सकते हैं कि सुबह 8 साढ़े 8 बजे से जो जांच चल रही है वो अब तक जांच जारी है। क्योंकि जो खेल का आयोजन हुआ था और उसमें कई तरह की बातें सामने आई थी, खासतौर पे एसीबी के द्वारा जब इस मामले जी बिल्कुल, तो एसीबी के द्वारा जब इस मामले पर एफआईआर दर्ज किया गया था और जांच की गई थी, उसमें 28 करोड़ 34 लाख रुपया घोटाला का मामला सामने आया था। क्योंकि ये जो कमेटी की बात कर रहे हैं एनजीओसी, इस कमेटी की बहुत बड़ी जिम्मेदारियां थी खेल का आयोजन कराने के लिए। जिस तरह से जो खेल का आयोजन से संबंधित जो भी खेल का जो सामग्री है उसे मंगाने की बात हो, तो उन तमाम चीजों पर और जो खेल का जो आयोजन हुआ था उसमें आपने देखा होगा कि एक बड़े भव्य तरीका से आयोजन कराया गया था नेशनल गेम का। तो
उसमें जो ओपनिंग और क्लोजिंग में बड़े सुपरस्टार जो मुंबई से भी मंगाए गए थे, तो उसमें जो खर्च हुआ था वो काफ़ी अधिक खर्च हुआ था। तो जो सीबीआई की टीम जो जांच कर रही है उन तमाम दस्तावेज को खंगाल रही है जो खेल से संबंधित जो आयोजन हुआ था और उसमें जो भी दस्तावेज जो तैयार किए गए थे। अगर बात करें, चूंकि घोटाला से संबंधित मामला है, तो घोटाला किस तरह से हुआ था ये भी आपको बता देना चाहते हैं कि देखिए, जो खेल सामग्री जो मंगाया गया था, इतना बड़ा आयोजन हुआ था, खेल सामग्री जो मंगाया गया था, जिसका मार्केट वैल्यू उस खेल सामग्री का जो था उससे कई गुना बढ़ाकर उचित कीमतों पर उस खेल सामग्री को खरीदा गया था। वही जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया गया था उसमें भी कई तरह की कहीं ना कहीं खामियां देखने को मिली थी। और जो कमेटी था उसका अहम भूमिका था, तो वो वैसे कंपनी को ठीक मतलब कि सुविधा दिया गया था जो कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाने को देते। तो यही वजह है कि जब एसीबी ने जांच किया था, इसमें कई लोगों की भूमिका थी और उसी के आधार पर एसीबी ने इस मामले में जांच को आगे बढ़ाई और कई लोगों को सलाखों के पीछे भी भेजा गया था। हालांकि जो है कि इस मामले में सर्वाधिक लोग इस मामले में जमानत ले लिए हैं और जेल से बाहर हैं। लेकिन जो इस मामले में हाई कोर्ट ने जो रुख दिखाया है और एसीबी के द्वारा जो जांच की जा रही थी, उससे कहीं ना कहीं अब निश्चित तौर पर, और यही वजह है दीपक कि देश भर में 16 जगहों पर सीबीआई की ये छापा 34वां राष्ट्रीय जो 34वां खेल का आयोजन किया गया था, राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था, उसमें हुई गड़बड़ियां, उसमें हुई अनियमितताओं पर जो कि 28 करोड़ 34 लाख का लमसम ये एक रकम बताई जा रही है गड़बड़ झाले की, उस पर अब सीबीआई फोकस करके इन जगहों पर छापा मार रही है और तमाम दस्तावेजों को निकाल रही है, अहम सबूतों को निकाल रही है। बहुत शुक्रिया आपका दीपक, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।